रामपुर के बिलासपुर में चर्चित जमीन मामले में नया मोड़ आया है। आपको बता दें, महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन का विरोध किया है। आपको बता दें, मौके पर तहसीलदार समेत कई राजस्व टीम पहुंची थी और जो है निशानदेही कर रही थी। इस दौरान महिलाओं ने विरोध किया तो उसके बाद जो है गंभीर महिलाओं ने आरोप भी लगाए हैं। महिलाओं का आरोप है कि कुछ सत्ता से जुड़े लोगों के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। उनकी पिताजी की जो जमीन है उसको जो है रास्ता निकाला जा रहा है। हालांकि वहां पर प्रशासन का कहना है कि अवैध तरीके से कब्जा किया गया है और जो सरकारी भूमि है उस पर उसको कब्जा मुक्त कराया गया है। प्रशासन का कहना यह है, मगर परिवार के लोगों का ये कहना है कि वहां पर प्लॉटिंग करने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए वहां से रास्ता निकाला गया है। अगर प्रशासन चाहता है तो वहां पर ग्रीन बेल्ट यानी पेड़ लगाकर वहां पर जो है पेड़ लगाए जाए, जिससे जो है ये विवाद ही खत्म हो जाए। हालांकि इस मामले में बैठ के बात करने की, वार्ता करने की जो है मांग की गई है। इसके अलावा डीएम रामपुर से शिकायत की गई है, सीधा मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देकर जो है कार्रवाई की मांग की गई है और आरोप सीधा जो है कुछ सत्ताधारियों पर लगाया है। तो कुल मिला के महिलाएं हैं परविंदर कौर, उनका सीधा आरोप है कि इस मामले में जो है सत्ता के कुछ लोग हैं वो दबाव बना रहे हैं और क्योंकि करोड़ों रुपए का मामला है जमीन में, तो उसमें जो प्लॉटिंग करने वाले हैं उनको फायदा हो सके, इसलिए प्रशासन जो है इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। तो कुल मिला के इस मामले में अब जांच बैठ गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। क्या मामला है, आपने क्या शिकायत की है? सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मेरे पिताजी का नाम सलवंत सिंह है। हम हामिद नगर गाँव में खड़े हैं। यहाँ हामिद नगर की जमीन है, सामने से नेशनल हाईवे गुजरा है। यहाँ से हमसे थोड़ा दूर है, तो 250 फुट दूर है यहाँ से। सर मामला ये है, ये सामने हरियाली पट्टा है, 309 नंबर भूमि है हरियाली पट्टा। इसमें से रास्ता जबरदस्ती बनाया गया है, प्रशासन के द्वारा कब्जा किया गया है। मौके पे दबंग लोगों के द्वारा उन्होंने पीछे 17 एकड़ जमीन ली है। मेन सारी ये बात है, वो कॉलोनी काटना चाहते हैं निजायज भूमि पर कब्जा करके। मेरा प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन है, इस कब्जे को हटवाकर इसमें हरियाली पट्टे में पेड़ लगवाए जाएं, जिसका कि कॉलोनाइजर और दबंग भू माफिया लोग जो हैं वो उसको नाजायज यूज ना कर सकें। अच्छा, ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? और आपकी जमीन पर भी जमन जो है कल वो जेसीबी वगैरह चलाई इन्होंने? सर मेरी जमीन पे जेसीबी चलवाई गई है। ये देखिए खालियां खोदी गई हैं। मेरी जमीन हाईवे की तरफ है, 311/2, जो कि 143 में दर्ज है। इसका कि मेरे पास एक स्टे भी है। 6 महीने पहले मेरा गेट तोड़ दिया गया। स्टे पे माननीय न्याय की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। स्टे के ऊपर गेट तोड़ा गया है। मेरे को कोई लीगल नोटिस नहीं दिया गया, जो कि सिविल कोर्ट के द्वारा ही उसमें नाप तमाइश की जा सकती थी। SDM को नापने का कोई अधिकार नहीं था। मेरी जमीन पे कम से कम 3 बीघे पे नाजायज कब्जा कर लिया गया है, 311/2 पे। और यहाँ ये जो 309 नंबर भूमि है हरियाली पट्टा है, इसमें से 40 फुट का नाजायज रास्ता बना लिया गया है दबंग लोगों द्वारा। सर ये आप प्रशासन ने उनका पूरा साथ दिया है। पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा SDM, तहसीलदार, मौके के कुछ लोगों का सहारा लेकर, दबंग लोगों का सहारा लेकर उन्होंने ये काम किया है। मौके पे इंस्पेक्टर साहब भी थे। मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर, मेरी मदर के साथ बदसलूकी की गई है। यहाँ पर मेरी जमीन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की गई है। ये सामने मटर का प्लॉट मेरा है, मेरे फादर साहब के नाम भूमि है और ये भी सामने लाई। इन दोनों पट्टे के बाद में, यानी कि हरियाली पट्टे के बाद में हमारी जमीन निजी जमीन शुरू होती है। उसमें से जबरदस्ती कब्जा करने की पूरी प्लानिंग थी। कल परसों 15 तारीख 15/1/2025 फिलहाल हमने आकर विरोध किया। मेरी वाइफ और मैं घर पे नहीं था, मैं पंजाब गया होता, कोई मौत हो गई थी। अब सगे संबंधी होते हैं, जाना भी पड़ता है। मेरे पे लगातार दबाव बनाया गया आने के लिए कि कहाँ गया है, कैसे गया है। सर मैं जा नहीं सकता क्या? कोई मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। जबरदस्ती मेरे को भू माफिया बनाने की कोशिश की गई है। मेरा हाथ जोड़कर सारी जनता से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, इस पट्टे की भूमि जो कि एक हरियाली पट्टा है, 30 साल की अवधि का पट्टा है ये हरियाली पट्टा, इसमें पेड़ लगाए जाएं। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है, इसमें हरियाली भूमि में पेड़ लगाए जाएं। पर्यावरण प्रेमी हूँ मैं। इसमें पेड़ देखिए, सामने पेड़ अमरूद के पेड़ थे, वो खेड़ दिए हैं।
उन्हें खेड़ के ये रास्ता देखिए सामने मिट्टी डाली ये है। लगाने का इनका लालच क्या है? सर यहाँ लालच पे है 17 एकड़ जमीन पीछे खरीद ली गई है। देखिए सामने वो दिखाइए, आप कैमरे में दिखाइए। जी। उन्हें 17 एकड़ जमीन तकरीबन खरीद ली गई है। वाइट देखिए अलग अलग दिखाई दे रही है जमीन। मटर के बाद उनकी जमीन शुरू रहती है। मेरी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा और बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई है और कुछ जमीन पे कब्जा कर भी लिया गया है। मैं न्याय की मांग करता हूं। सारे प्रशासन जिन्होंने इसमें साथ दिया है, इसमें प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन लोगों से क्या खतरा है आपको? किस तरह की? मेरे को जान का भी खतरा है। मेरे को लगातार धमकाया जा रहा है। 1.5 साल से लगातार मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है प्रशासन की। कोई लीगल नोटिस नहीं दिया गया। आप कहाँ मिले? किस अधिकारी से? बड़े उच्च अधिकारी से? मैं कल डीएम साहब को भी ज्ञापन देकर आया हूँ। उससे पहले कमिश्नर साहब के पास में गया हूँ। किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। मेरे को न्याय नहीं दिया गया। कोई उनके प्रशासन के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मेरी वाइफ जसमीत कौर के साथ बदसलूकी की गई है। मेरी मदर मलकीत कौर के कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं वहां पर। और मामला बताया गया कि कब्जा मुक्त कराया है सरकार ने, लेकिन जबरदस्ती कब्जा किया गया है। ये बात उन्होंने गलत कही है। गुमराह कर दिया गया है मीडिया के जरिए, गुमराह करने की कोशिश की गई है। उधर से मेरी जमीन पर दबा ली गई 311/2, जो कि एक 143 जमीन है, उसको भी दबाया गया। 2 तरफ से हमला किया गया। एकदम कहां से इतनी फोर्स आ गई? जेसीबी बुलडोजर कहां से चल गए मेरी जमीन पे? हो रही है सर मेरा नाम परविंदर कौर है, जो यहाँ के ज़मीन के मालिक हैं, जो जहाँ पे ये मतलब अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई है। सलवंत सिंह, मैं उनकी बेटी हूँ, परविंदर कौर। सर परसों करीबन मैं यहाँ पर 2:30 बजे से आके मैंने जो यहाँ पे तमाशा देखा है, यहाँ पे मौके के नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी साहब, इंस्पेक्टर, मतलब प्रशासन और सारा ही प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद थी। जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें कुछ यहाँ पे वीडियोग्राफी करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने मतलब मेरी मदर को मेरे आने से पहले उन्होंने धक्का मुक्की भी की, जिसकी मतलब बदौलत मेरी मम्मी की जो उम्र है लमसम 65 साल की उम्र है, उनको पास की नज़र उनकी इतनी कमज़ोर है कि उनको दिखाई भी नहीं देता। लेकिन बाद में प्रशासन सिर्फ पल्ला झाड़ते हुए उनको बार बार ये बता रहा था कि हमने इनके साथ कोई बदसलूकी नहीं की है, आप इनमें से पहचानो। जब उनके पास की नज़र इतनी कमज़ोर है, वो नहीं पहचान सकती, वो कहाँ से पहचान लेंगे कि मुझे किसने धक्का दिया है। और जो मेरी भाभी हैं रिंकू की वाइफ, उनसे ज़बरदस्ती फ़ोन छीनने की भी कोशिश की गई। फिर इसी उसमें मैंने उनसे फ़ोन छीना और मैंने उनसे बोला कि आपको हमारा फ़ोन छीनने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारा अधिकार है कि हम मतलब, क्योंकि अब हमारे पास कोई और रास्ता तो है नहीं, हम मीडिया के दौरान मतलब मीडिया के थ्रू ही अपनी माननीय योगी जी के पास अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो वीडियो है माननीय योगी जी के पास पहुंचेगी, उनसे हमें न्याय की पूरी उम्मीद है। और जो मेरे भाई अमनदीप सिंह है, वो 3-4 दिन से इतनी ज्यादा माइंडली तौर पे वो डिस्टर्ब उनको कर दिया गया है कि मतलब वो किसी भी हद तक वो जा सकते हैं या आत्महत्या की कोशिश भी कर सकते हैं। परसों जो आपने मेरी वीडियो एक देखी होगी फेसबुक पे, उसमें मेरी जो माताजी और मेरे पिताजी हैं वो इतना ज्यादा रो रहे हैं। क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो चुकी है। तो मैं माननीय योगी जी के आगे हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि माननीय योगी जी, हमें प्लीज़ आप इंसाफ दिलवाइए। हमें आपके अलावा और किसी से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। प्रशासन कहता है कि ये जमीन जो है वो ग्राम समाज की थी, उसको कब्जा मुक्त कराया है। सर कब्जा मुक्त कहाँ हुआ है? कब्जा मुक्त उन्होंने कहा है कि हमने कब्जा मुक्त करवाया है। आप इधर को कैमरा कीजिए, जो यहाँ पे ये साक्ष्य है, ये देखिए मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। इनके पीछे ये अमरूदों का बाग लगा हुआ है, यहाँ से कुछ पेड़ जो हैं उखेड़े गए हैं। ये जो रास्ता है ये हरियाली ही पटा होना चाहिए। मैं सरकार से अपील करती हूँ, ये जो पटा है ये हरियाली, सरकार इसमें मतलब हम भी पर्यावरण प्रेमी है, इसमें पेड़ लगाकर सरकार को ये मतलब जो भूमि है वो अपने ही उसमें अंडर ले लेनी चाहिए। और जो इसके पीछे कॉलोनाइजर हैं उनको इससे फायदा है, क्योंकि वो अगर यहाँ से ये 40 फुट का रास्ता डालेंगे, उनकी प्रॉपर्टी जो पीछे उन्होंने की है, उन्होंने वो निर्माण कार्य चल रहा है, आप दिखाइए इनको पीछे से, ये जो इनकी है कॉलोनाइजर जो पीछे हैं, उनको इनसे पूरा फायदा है।
मतलब रोड निकालनी है। बिल्कुल सर, ऑब्वियसली उन्होंने, उनको पूरा फायदा है इस चीज से। जबरदस्ती करोगे तो फिर बनाएंगे नहीं हम वीडियो। नहीं जबरदस्ती करोगे तो हमारे खेत में जबरदस्ती आओगे तो बनाएंगे नहीं वीडियो। पहले ये बताओ आप। नहीं करता हूँ जबरदस्ती, पुलिस नहीं करती। फिर कौन कर रहा है जबरदस्ती? एसडीएम साहब की पैमाइश के लिए बेटी। अच्छा केवल तुम विरोध न करो, शांति व्यवस्था के लिए। नहीं करती कभी। 3-4 दिन से हम तो शांति बैठे ना। नहीं हम तो शांत बैठे ना, 3-4 दिन से वो ही कर रहे हैं ना। नहीं हम तो शांत बैठे हैं ना, 3-4 दिन से वही जबरदस्ती कर रहे हैं ना। पुलिस कभी नहीं कराती, पुलिस को अच्छा। पता नहीं जमीन की। अच्छा पुलिस तो एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब बैठे, दो तहसीलदार साहब बैठे हैं। अच्छा ठीक है जमीन के बारे में उन्हें पता, ठीक को पता नहीं। ठीक है। हमें पता नहीं बेटी तुम्हारी है किसकी है। नहीं तो फिर वो तो फिर हाँ पता नहीं, कोई तहसीलदार साहब बैठे हैं, उनसे बात कर लो।